नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और सभी को जानकारी है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं 13 जुलाई की, तो 13 जुलाई में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें मित्रों। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो 13 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो 1803 में जो है राजा राम मोहन राय और अलेक्जेंडर डफ ने 5 छात्रों के साथ जो है स्कॉटिश चर्च कॉलेज शुरू किया था 13 जुलाई को। फिर 13 जुलाई 1905 को कलकत्ता के साप्ताहिक समाचार पत्र संजीवनी ने ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव दिया था। ठीक है। फिर 13 जुलाई 1929 में क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ ने अपनी ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की थी 13 जुलाई को। और 13 जुलाई 1977 में भारत सरकार ने भारत रत्न साहित्य अन्य नागरिक सम्मानों को वापस लेने की जो है वो घोषणा की थी। फिर 13 जुलाई 1998 में भारत के लिएंडर पेस ने हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप में अपने जीवन का प्रथम एटीपी खिताब जीता। ब्राज़ील ने सीटीबीटी एवं एनपीटी पर हस्ताक्षर किया। फिर 13 जुलाई 2000 में फिजी में महेंद्र चौधरी समेत 18 बंधक रिहा हुए थे। ठीक है। फिर 13 जुलाई 2001 में वर्ष 2008 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी चीन बीजिंग को सौंपी गई थी 13 जुलाई को। फिर 13 जुलाई 2004 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साइबेरिया और देश के सुदूर पूर्ववर्ती इलाकों के विकास के लिए भारत से और मजबूत संबंधों की इच्छा जो है वो जताई थी। फिर 2006 में परमाणु बम निर्माण संबंधी ईरान मसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सुपुर्द किया था। और 2008 में 13 जुलाई 2008 को जो है मित्रों अमेरिका में ग्रीन पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व जो है डेमोक्रेट सिंथिया मैककिन्नी को अपना उम्मीदवार जो है वो बनाया था। तो यह जानकारी भी आपको याद रखनी है मित्रों। ठीक है। सभी जो बिंदु है वो महत्वपूर्ण रहते ही हैं, सभी को पता ही है। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसके नोट्स भी बनाने हैं। चलिए, 2004 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साइबेरिया और देश के सुदूर पूर्ववर्ती इलाकों के विकास के लिए भारत से और मजबूत संबंधों की इच्छा जताई थी 2004 में 13 जुलाई को। फिर 13 जुलाई 2006 में परमाणु बम निर्माण संबंधी ईरान मसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सुदर्प सौंपा था। फिर 2008 में अमेरिका में ग्रीन पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व डेमोक्रेट सिंथिया मैककिन्नी को अपना उम्मीदवार बनाया। और 2011 मुंबई के 3 अलग अलग स्थानों पर 3 बम विस्फोट हुए, जिसमें मरने वालों की कुल संख्या 20 से अधिक और घायलों की संख्या 130 थी। तो 13 जुलाई को यह घटना मुंबई में हुई थी मित्रों। ठीक है। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और आगे और जानकारी प्राप्त करते हैं।
तो बिंदु हमारे सामने आ चुका है। 13 जुलाई को जिन्होंने जन्म लिया तो कौन कौन से व्यक्ति थे वो, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो 13 जुलाई 1947 में अस्ताद देवू विश्व प्रसिद्ध भारतीय समकालीन नर्तक और कोरियोग्राफर थे जिनका जन्म हुआ था, अस्ताद देवू। ठीक है। फिर 13 जुलाई 1944 में जो है जोरामथंगा राजनीतिक दल मिंजो नेशनल फ्रंट के राजनीतिज्ञ थे। फिर 13 जुलाई 1941 में ही टी कल्पना देवी 8वीं लोकसभा की सदस्य बनी थी। ठीक है, टी कल्पना देवी। तो इनका भी जो जन्म था वो 13 जुलाई 1941 में हुआ था। फिर 1941 में ही 13 जुलाई 1941 में सुनीता जैन जो हिंदी और अंग्रेजी की आधुनिक कहानीकार और उपन्यासकार हैं, उनका भी जन्म जो है वो 1941 13 जुलाई को जो है हुआ था। फिर 13 जुलाई 1933 में भीष्म नारायण सिंह भारतीय राजनीतिज्ञ थे और असम और मेघालय के राज्यपाल रहे। तो भीष्म नारायण सिंह का भी जो है 13 जुलाई 1933 में इनका जन्म हुआ था। फिर 1932 में बीना राव हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। वीना राव, उनका भी जो है जन्म है वो 13 जुलाई 1932 में ही हुआ था, बीना राव। ठीक है, तो यह भी जानकारी आपको रखनी है। चलिए अब हम अगली चर्चा कर लेते हैं अगले बिंदु की। तो 12 जुलाई को जिस महान व्यक्तियों का निधन हुआ, तो 13 जुलाई 2021 को यशपाल शर्मा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर जो 1983 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम के लिए सदस्य थे, उनका निधन हुआ था। और 1995 में आशा पूर्णा देवी उपन्यासकार का भी जो है वो निधन हुआ था। तो यह भी आपको याद रखना है। यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण है क्या कि 13 जुलाई 1995 में आशा पूर्ण देवी उपन्यासकार का जो है वो निधन हुआ था। तो आपसे आज्ञा चाहेंगे, फिर मिलेंगे इसी तरह के प्रश्न पत्रों के साथ, इन्हीं विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना।